जहरीली हवा एक बार फिर राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गई है। राजधानी में लगातार खराब हो रही एयर क्वालिटी की मार आम लोगों के साथ साथ देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत तक महसूस कर रहे हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने खुलकर कहा कि दिल्ली की हवा उनकी सेहत पर भी असर डाल रही है। उन्होंने बताया कि मंगलवार शाम मैं करीब 1.5 घंटे टहलने गया था, जिसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई और सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई। कोर्ट में मौजूद वकीलों ने भी खराब हवा और 400 से 500 के बीच पहुंच चुके एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI पर चिंता जताई। इलेक्शन कमीशन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने भी खराब सेहत और सांस की दिक्कत का हवाला देते हुए अगली तारीख पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने की अनुमति मांगी। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि उनकी उम्र में ऐसी हवा में लंबी बहस करना और कोर्ट आना मुश्किल हो गया है। सीजेआई सूर्यकांत ने अदालत में टिप्पणी की कि खराब वायु गुणवत्ता को देखते हुए 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वकीलों को इन पर्सन यानी फिजिकल हियरिंग से छूट देने पर विचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोई भी अंतिम फैसला लेने से पहले बार और वकीलों से चर्चा की जाएगी ताकि सबकी सहमति से सुरक्षित व्यवस्था बनाई जा सके। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने फिजिकल के साथ साथ वर्चुअल दोनों तरह की सुनवाई जारी की है, लेकिन प्रदूषण बढ़ने पर वर्चुअल मोड को और विस्तार देने पर भी विचार हो सकता है। सीजेआई ने यह भी कहा कि दिल्ली का मौसम और बदतर होती हवा न केवल आम नागरिकों बल्कि न्यायपालिका और पेशेवरों के कामकाज को भी सीधे प्रभावित कर रही है। ऐसे में अदालत के भीतर भी सेहत और सुरक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से हवा की गुणवत्ता बहुत खराब से गंभीर श्रेणी के बीच झूल रही है। अलग अलग मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI कई बार 500 के आसपास और उससे ऊपर भी दर्ज किया गया, जो सामान्य 0 से 50 की तुलना में कई गुना ज्यादा है। राजधानी के कई हिस्सों में PM 2.5 यानी बारीक धूल कणों का स्तर राष्ट्रीय मानक 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से कई गुना ज्यादा है, जिससे आंखों में जलन, खांसी और सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं। एक ताजा सैटेलाइट आधारित अध्ययन में भी दिल्ली को देश का सबसे प्रदूषित केंद्र शासित प्रदेश बताया गया है, जहां सालाना औसत PM 2.5 स्तर 101 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक देश के करीब 60% जिलों में साल भर राष्ट्रीय मानक से ज्यादा PM 2.5 दर्ज होता है और कोई भी जिला विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के सख्त मानकों को पूरा नहीं कर पा रहा है। इसी अध्ययन के अनुसार PM 2.5 के मामले में दिल्ली देश में सबसे ऊपर यानी सबसे प्रदूषित है, जहां औसत स्तर 101 है। इसके बाद चंडीगढ़ 70, हरियाणा 63, बिहार 59, पंजाब 56 और झारखंड और हिमाचल प्रदेश 50-50 के स्तर पर दिखाए गए हैं। दूसरी ओर तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसे दक्षिण राज्यों में ये स्तर क्रमशः 26 और 25 तक सीमित है, जो अपेक्षाकृत बेहतर माने जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्दियों में देश के करीब 82% जिलों में PM 2.5 स्तर राष्ट्रीय मानक से ऊपर चला जाता है, जबकि मानसून के दौरान ये अनुपात घटकर करीब 10% जिलों पर रह जाता है। हालांकि मानसून के बाद यानी पोस्ट मानसून सीजन में स्थिति फिर तेजी से बिगड़ती है और 3 में से 2 से ज्यादा जिलों में प्रदूषण मानक से ऊपर चला जाता है। WHO के आंकड़ों के आधार पर दुनिया भर में हर साल करीब 42 लाख लोग वायु प्रदूषण से जुड़े रोगों की वजह से जान गंवाते हैं। अनुमान है कि दुनिया की लगभग 99% आबादी ऐसी हवा में रह रही है जिसमें प्रदूषकों का स्तर सुरक्षित सीमा से ज्यादा है और निम्न तथा मध्यम आय वाले देशों में इसका खतरा सबसे ज्यादा है। डॉक्टरों के अनुसार PM 2.5 जैसे सूक्ष्म कण फेफड़ों की गहराई तक पहुंचकर खून के जरिए शरीर के बाकी हिस्सों में फैल सकते हैं। इससे अस्थमा, COPD, हृदय रोग, स्ट्रोक और फेफड़ों के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, खासकर बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं में। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI वो पैमाना है जिसके जरिए हवा की गुणवत्ता को 0 से 500 के बीच अंकों में दर्शाया जाता है। इसमें 0 से 50 को अच्छा, 51 से 100 को संतोषजनक, 101 से 200 को मध्यम, 201 से 300 को खराब, 301 से 400 को बहुत खराब और 401 से 500 को गंभीर या फिर सीवियर श्रेणी में आना जाता है। ये इंडेक्स मुख्य रूप से 5 प्रमुख प्रदूषकों पर बेस्ड होता है। पहला है PM 2.5, PM 10, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। इन स्तरों को ध्यान में रखकर इसे बनाया जाता है।
दिल्ली के ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते दिनों में AQI कई बार 450 से पार चला गया, जो सीवियर प्लस के बराबर माना जाता है। ऐसे स्तर पर स्वस्थ व्यक्ति भी सांस फूलने, आंखों में जलन और सिर दर्द की शिकायत करने लगते हैं, जबकि पहले से बीमार लोगों के लिए ये स्थिति और ज्यादा खतरनाक होती है। दिल्ली NCR में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP लागू किया है, जिसे हाल में और सख्त बनाया गया है। अब वो उपाय जो पहले उच्चतम चरणों में लागू होते थे, उन्हें निचले चरणों में ही शुरू करने का प्रावधान किया गया है, ताकि स्थिति बिगड़ने से पहले ही नियंत्रण की कोशिश हो सके। संशोधित ग्रैप के अनुसार अब 4 चरण हैं। स्टेज 1 पुअर यानी AQI 201 से 300, स्टेज 2 वेरी पुअर यानी AQI 301 से 400, स्टेज 3 सीवियर यानी AQI 401 से 450 और स्टेज 4 सीवियर प्लस यानी AQI 450 के ऊपर। स्टेज 2 में पहुंचते ही दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा सहित NCR में सरकारी और नगर निगम दफ्तरों के समय में बदलाव, निर्माण गतिविधियों पर रोक और सड़क पर धूल कम करने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। स्टेज 3 और स्टेज 4 में नियम और कड़े हो जाते हैं। 401 से 450 के बीच AQI होने पर सरकारी और निजी दफ्तरों में केवल 50% कर्मचारियों को बुलाने और बाकी को वर्क फ्रॉम होम देने की सलाह दी जाती है। साथ ही ट्रकों, डीजल जनरेटरों और कुछ उद्योगों पर प्रतिबंध लग सकते हैं। 450 के ऊपर AQI पहुंचने पर स्कूल, कॉलेज बंद करने, गैर जरूरी वाहनों पर रोक और व्यापक वर्क फ्रॉम होम जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में पिछले 8 दिनों में AQI 300 से ऊपर ही बना रहा है और कई बार 500 के पार भी चला गया है। 26 नवंबर को ये स्तर करीब 300 था, जो 28 तक बढ़कर लगभग 446 हो गया और 21 नवंबर को 511 तक पहुंचा, जबकि 19 नवंबर को भी AQI 436 के आसपास दर्ज किया गया। लगातार इतने उच्च स्तर पर बना रहने का मतलब है कि हवा में खतरनाक कणों की मात्रा लंबे समय तक शरीर पर असर डालती रहती है और सांस से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ सकती हैं। इसी बीच हवा में थोड़ी तेजी और कुछ सुधारात्मक कदमों के कारण हाल में AQI के मामलों में गिरावट देखी गई है और ये बहुत खराब श्रेणी के निचले स्तरों पर आ गया है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ठंड बढ़ने और हवा धीमी होने पर स्थिति फिर से खराब हो सकती है। तो CJ सूर्यकांत की टिप्पणियों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि दिल्ली की प्रदूषित हवा अब केवल पर्यावरण या नीतिगत बहस का मुद्दा नहीं, बल्कि न्यायपालिका, प्रशासन और आम जनता सबकी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डाल रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल आपातकालीन कदमों से बात नहीं बनेगी, बल्कि साल भर के लिए उद्योगों, वाहनों, निर्माण और ऊर्जा नीति में संरचनात्मक सुधार करने होंगे, ताकि हवा की गुणवत्ता स्थायी रूप से बेहतर की जा सके। साथ ही नागरिकों के स्तर पर भी मास्क पहनने, घर के अंदर एयर प्यूरिफिकेशन, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाने, पराली जलाने और खुले में कचरा जलाने जैसी गतिविधियों से बचने जैसे उपाय जरूरी हैं। जब तक सरकार और समाज मिलकर दीर्घकालिक समाधान नहीं खोजेंगे, तब तक दिल्ली की जहरीली हवा हर सर्दी में इसी तरह सांसें रोकती रहेगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।